सभी को मेरी नमस्ते। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो आज का रहेगा IBACIO इंटरव्यू को लेकर, जो 2025 में वैकेंसी आई हुई थी। तो अभी क्या है कि 2 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। तो ये वीडियो रहेगा, छोटी सी स्ट्रैटेजी रहेगी, या फिर आप इसको कह लीजिए, या फिर लास्ट मिनट टिप्स कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए। क्योंकि मैं इंटरव्यू पे IB के इंटरव्यू पे अपीयर हुआ हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है या फिर क्या रहा था जब मैंने इंटरव्यू अपीयर किया था, क्या क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, क्या क्या डाउट्स अभी जो आपके मन में राइज़ हो रहे होंगे। बहुत से लोग होंगे जिनको अभी जाके आगे चल के इंटरव्यू पे अपीयर होना है, तो उनका इंटरव्यू अच्छा जाए, या फिर क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि वो लोग क्या पूछेंगे, किसी को नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग क्या पूछते हैं। मैंने पढ़ा कुछ, आया पूछा कुछ उन्होंने। तो ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को लेके। बस जो 2-4-10 पॉइंट है वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि कल को चल के अगर आप इंटरव्यू पे अपीयर हो रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। क्योंकि वहाँ पे पूरा पैनल होता है, 3-4 लोगों का पैनल होगा आपके इंटरव्यू पे, जो 3 हो या 4 हो या 5 जितने लोग हों। तो उस तरीके से क्या प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछ सकते। मतलब पूछेंगे क्या का मतलब है कि क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि हम भी सिर्फ यही बोल सकते हैं कि क्या पूछ सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है पूछने की उनकी, और क्या क्या पूछा था मेरे समय में। तो जो चीज़ मेरे समय में जब मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था, तो जो चीज़ पूछी हुई थी उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हो सकता है कि ये पूछा जा सके। तो क्योंकि पढ़ा हुआ तो मैंने भी बहुत था कि IB का इंटरव्यू है। मेरा भी पहला इंटरव्यू था वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मैंने भी बहुत सारी किताबें वो पढ़ डाली थी। मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सारा सब कुछ पढ़ के रखा हुआ था। और सारा सब कुछ पढ़ के रखा, खूब सारा पढ़ के रखा, खूब नोट्स बनाए। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खूब आराम से प्रिपेयर किया था। क्योंकि हम लोग का इंटरव्यू एक्सटेंड हो गया था, तो ढेर सारे नोट्स बना लिए थे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा निकला नहीं। वहाँ पे अब मैं जैसे ही गया तो उसका उल्टा हुआ, या फिर उल्टा हुआ का कह लीजिए, या फिर कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें नहीं मिली। मैक्सिमम जो चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी उस समय, वो चीज़ उन्होंने नहीं पूछी। और कुछ लोगों का ये होता है कि भाई कितना मिनट का या फिर कितना टाइम का हमारा इंटरव्यू चलेगा। तो ये डिपेंड करता है पैनल वाइज, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक टिक पाते हैं, और कितना सही। और अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो हो सकता है वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे वो। अगर आपने गलत आंसर दिए तो फिर वो सोचते कि यार फिर क्या ही पूछे, जब सारे सवालों का जवाब ही गलत दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और उसी बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस वीडियो को, ताकि आसानी रहे आपको। अच्छा, ये एक वीडियो रहेगी, उसके बाद 2-3 वीडियो हो सकता है और भी आए। क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है, कैसे जाना है, क्या पहन के जाना है, ये सब सारी चीज़ें अभी भी बहुत लोगों के मन में डाउट होगा, या फिर कुछ लोगों को जिनको पता होगा, जो या तो पहले से सेकंड टाइम रीअपीयर हो रहे होंगे, पहली बार दिया होगा, इसके पहले भी आए हुए थे फॉर्म, 25 के पहले भी आए हुए थे, 20 से भी आना शुरू हो गए थे। उसके बाद पहले भी 19 में शायद या 17 में कुछ फॉर्म आए हुए थे। तो उस समय तो 1000 वैकेंसी के आसपास, 2020 के आसपास जब मैंने दिया हुआ था, तो 21 में 2021 में हमारा मार्च में 21 में इंटरव्यू था। तो उस समय 1000 वैकेंसी के आसपास थी। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो लखनऊ में था। अभी भी शायद मुझे डेट याद है, जहाँ तक 21 मार्च 2021 को मेरा इंटरव्यू था लखनऊ में। उसके पहले प्रीलिम्स और जो टायर 2 होता है इसका डिस्क्रिप्टिव, वो क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हो, जैसा सब लोग आप गए होगे। ये तो वही लोग वीडियो देखेंगे जिनको इंटरव्यू पे अपीयर होना है जाके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें आप तैयार कर सकते हो, जो मुझे लगता है, क्योंकि उस समय भी करंट सिनेरियो यही चल रहा था, और आज भी थोड़ा सा करंट जो चीज़ें मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने इंटरव्यू से,
और अपने टाइम सिचुएशन जो मेरा था और उन्होंने जो मुझसे पूछा था उस चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें तो मस्ट हैं, वो चीज़ तो पता होनी चाहिए हमें, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, 10-12 पॉइंट हैं। उसके बाद एक वीडियो आएगी। आज ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके साथ 15 पॉइंट या 10-12-15 पॉइंट के आसपास हैं, उन चीज़ों पे आप काम करिए। एक वीडियो और आएगी जो इस पे मेन पॉइंट्स हैं, कहाँ से क्या क्या करना है, क्या देख सकते हो आप, कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, जिसके क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे तो क्या चीज़ें आप कैसे मतलब आंसर कर सकते हो वहाँ पे। तो वो चीज़ों के बारे में मैं आपको सोर्सेज भी प्रोवाइड करूँगा। सोर्सेज क्या प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको ये बता दूँगा कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो वो सेकंड वीडियो के आसपास हो जाएगा। पहली वीडियो में भी मतलब मैं बताता हूँ, इस वीडियो में आपको भी बताऊँगा, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि सेकंड वीडियो है, हो सकता है कि इसी वीडियो में आपको सारा सब कुछ मैं बता दूँ, डिपेंड करता है कि वो कैसे चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका होगा वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा आपका प्रिपेयर होना चाहिए। आपको जो जो चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं वो सटीक से एकदम सटीक टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। हालांकि मेरे समय में उन्होंने इंटरव्यू, मैंने भी बहुत सारा इंटरव्यू प्रिपेयर किया था कि कहाँ से हूँ, मैंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ पे कवर की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कैसे किया, अभी क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कुछ नहीं लिया, क्योंकि एसएसक्यू फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म उनके पास होता है सारा भरा हुआ, तो उन्हें तुम्हारा नाम और तुम्हारी ग्रेजुएशन और ये सब जानने के लिए कोई इंटरेस्ट में भी पूछने को पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो उन पर डिपेंड करता है। बट वही है कि अगर उनको पूछना होगा या टाइम कंज्यूम करना होगा उन्हें, तुम्हारा डिपेंड करता है। फिर यही चीज़ें यही है ना कि यही क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो होता है कि हाँ उनका इंटरव्यू 10 मिनट चला या 12 मिनट चला या 15 मिनट चला। तो जैसे मुझसे पूछा हुआ था, तो उन्होंने ये कुछ नहीं पूछा मुझसे, उन्होंने ये पूछा कि भाई तुम्हारा ग्रेजुएशन इस साल हुआ था, उसके बाद तुम ये 2 साल अभी क्या कर रहे थे। तो मेरा सीधा आंसर था, क्योंकि हमें ऑनेस्ट रहना, सारी चीज़ों को लेके हमें ऑनेस्ट रहना है, तो मैंने सीधा बोला हुआ था। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं लिया कि मेरा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ से हूँ, मेरी एजुकेशन क्या हुई है, क्या क्या आपने करके रखा हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पूछा उन्होंने। सीधा मुझसे मेरा नाम पूछा हुआ था, तो मैंने हाँ कन्फर्म किया कि भाई मैं हूँ ये करके, मेरा नाम ये है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं पूछा। उसके बाद मुझसे ये पूछा कि भाई आपने ये ग्रेजुएशन, आपने ये पढ़ाई अपनी ख़त्म कर ली, अभी आप ये बताओ कि 2021 में आज आपका इंटरव्यू हुआ है, तो 2 साल आप ये बताओ कि 2 साल आप कर क्या रहे थे। तो मैंने बताया कि भाई मैं प्रिपेयर कर रहा होता हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो उन्होंने पूछा कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो कई सारे होते हैं। तो मैंने बताया कि हाँ भाई मैं ये एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, या सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, या सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उनको बताया मैंने, तो बोले ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। सेम सिनेरियो आज जो चल रहा है वो वॉर को लेके चल रहा है। उस समय भी वही फरवरी 2021 में, 25 या 26 फरवरी 2021 में रशिया और यूक्रेन जो है वो वॉर पे आते हैं। सेम सिनेरियो आज भी है। महीने भर पहले भी जो आज का वॉर का सिचुएशन वेस्ट एशिया में जो चल रहा है, वहाँ पे यूएस, इज़राइल और ईरान का जो वॉर है, वो दोनों जो इंगेज्ड हैं, कंट्रीज़ जो इंगेज्ड हैं वॉर पे, सेम सिनेरियो था, आज भी वही है। तो उन्होंने पहला मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई बताओ ये जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ये कहाँ तक सही है, मतलब किसी भी कंट्री को, रशिया को यूक्रेन पे वॉर मतलब ऐसा लड़ाई वड़ाई करना चाहिए दोनों लोगों को कि नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने बोला नहीं सर, वॉर तो किसी भी सिचुएशन का किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो हम बैठ के बात कर सकते हैं या टेबल पे, जैसे भी जो पॉलिटिकल बातें होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, जो भी चीज़ें होती हैं उनसे कर सकते। तो वो सामने जो थे, उन्होंने जो पैनल पे थे, एक सर थे, उन्होंने बोला हम अभी तक यूक्रेन के साथ या फिर रशिया यूक्रेन के साथ यही करता आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ सर। तो फिर मैंने ये बोला कि भाई करता तो आ रहा है, लेकिन फिर भी वॉर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब भी कोई वॉर होती है तो सिर्फ दो कंट्रीज़ जो वॉर में कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट करती हैं, सिर्फ वही कंट्रीज़ अफेक्ट नहीं होती हैं, और भी अदर कंट्रीज़ हैं जो अफेक्ट होती हैं। अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूँ कि उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे जब ये रशिया ने यूक्रेन पे वो अटैक किया हुआ था, तो बहुत सारे जो इंडियंस थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, वो यूक्रेन से
अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट कर रहे थे, तो हमारी तरफ से भारत इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया गया था उस समय। तो बहुत से भारतीय या फिर और भी देशों के लोगों जो वहाँ पे बसे हुए हैं यूक्रेन में या रशिया में, तो उनको काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था उनको आने जाने में। भारत ने पूरा ऑपरेशन चलाया हुआ था। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो इंट्रोडक्शन हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है इंडिया या सॉरी यूएस, इज़राइल और ईरान पे, तो ये चीज़ को आपको पूरा मतलब कंफर्म, ये एक आपका पॉइंट होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। एक तो ये। दूसरा कि वाई दे इंगेज्ड इन दिस वॉर, मतलब उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे रशिया का रीज़न यूक्रेन पे था कि भाई हाँ उसे कैप्चर करना था, उसे अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी। यूएस और इज़राइल और ईरान का जो वॉर पे जाने का जो मोटिव है वो क्या है। एक चीज़ ये, दो क्वेश्चंस ये हो गए, ठीक है। तीसरा जो मुझसे पूछा हुआ था कि अब जैसे रिलेशन पूछ लेते हैं। अब वो 3-4 कंट्रीज़ जो वॉर पे इंगेज हैं वो तो चलो ठीक है, इंगेज हैं वो, उनसे कोई मतलब नहीं है हमें। लेकिन वो ये पूछ लेंगे कि भारत का उनसे क्या रिलेशंस हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता होना चाहिए ना कि उनके वॉर पे जाने पे हमारा क्या नुकसान हो रहा है या हमारा क्या फ़ायदा होना। तो एक ऑफिशियल या फिर मान लो आप ये करंट वर्किंग तो नहीं है आईबी के, ये टोटली डिफरेंट है आईबी की वर्किंग से, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका इंटरव्यू हो रहा है इस वजह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मुझसे पूछा था कि भाई भारत और सीरिया का, एक मैम थी उन्होंने पूछा हुआ था कि भारत और सीरिया का क्या रिलेशन है। तो उस समय मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उनको जस्ट सिंपली सॉरी बोला हुआ था, तो वो बोली ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद रिलेशंस हो गए भारत के क्या रिलेशंस हैं उन 3 देशों के साथ, ठीक है। तीसरा पॉइंट जिस पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो है वर्किंग ऑफ आईबी। व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ आईबी, आईबी की क्या वर्किंग है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। आईबी किन किन फोर्सेस के साथ काम करता है। तो एक तो ये हो गया, 3-4 ये पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद अभी आईबी की वर्किंग और उसके बाद वॉर का, तो अभी हम ये बता सकते हैं, मान लो कि अब जैसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए आपने सबसे बताया कुछ भी और आपने कुछ उसका बताया, तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इंडिया का क्या स्टैंड है उस वॉर को लेके। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपको ये प्रिपेयर करना है कि वॉर पे इंडिया का क्या स्टैंड है, भारत का क्या स्टैंड है, किन देशों के साथ भारत खड़ा है या नहीं खड़ा है, या उनके साथ है, या फिर भारत का क्या प्रॉपरली क्या स्टैंड है उन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। उसके बाद कि भारत पर इम्पैक्ट क्या होगा, तो हम लोग जैसे देख रहे हैं डेली न्यूज़ पे, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ या फिर कोई भी आर्टिकल या न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, तो भारत पे हाँ ये हो रहा है कि भाई एलपीजी की क्राइसिस हो रही है या फिर एनर्जी क्राइसिस हो रहा है हमारे देश में। तो चौथा जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट जो है कि भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस वॉर को लेके। तो अभी हम जैसे न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज़ देख रहे होंगे हम लोग कि भाई हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है इस समय। जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की वहाँ पे स्पोक्स पर्सन है मैडम, एक आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो वो आती हैं, वो बताती हैं, उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है, वो ये बताती कि भाई हमारा क्या स्टैंड है, हमारे पास कितने दिन की गैस बची है, एनर्जी बची हुई है, एलपीजी बची हुई है, ठीक है। तो वो मैडम आती हैं, वो बताती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो वो प्रेस ब्रीफिंग ज़रूर देखें आप कि भारत का क्या स्टैंड है, भारत के पास क्या क्या बचा हुआ है और हमें कब तक क्या चीज़ मिलेगी। मतलब अभी जैसे बोला जा रहा है कि बोला गया था कि 60 दिन की भाई आपकी वो बची हुई है, उसे क्या कहते हैं, भारत के पास एनर्जी बची हुई है कि 60 दिन तक पेट्रोलियम और डीजल और वो गैसेस जो हैं, एलपीजी वगैरह जो है वो है, इतने 60 दिन तक हम आराम से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई एनर्जी शॉर्टेज है, तो भारत का क्या स्टैंड हो गया इस एनर्जी शॉर्टेज पे और कैसे हम डील कर रहे हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि अल्टरनेट सोर्सेज क्या हैं हम एनर्जी को यूज़ करने के लिए, या फिर हम और क्या क्या अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं जो इस तरीके की सिचुएशन पे हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ क्या होगी इसी पे कि अगर एनर्जी क्राइसिस है तो भारत किन किन देशों के साथ पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेज या फिर ऑयल्स जो है वो परचेज़ करता है
और कौन से देश जो हैं जहाँ से मैक्सिमम परचेज़ है आपका, ठीक है। यूएस के साथ है या रशिया के साथ है या ईरान के साथ है, कहाँ से कितना परचेज़ हुआ है साल भर का, मैक्स टू मैक्स साल भर का, वो उस पर वो आता है उनकी ब्रीफ, आपको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पे वो मिल जाएगी आपको पीडीएफ, वो आराम से आप देख लोगे, उस पर पता चल जाएगा कि मैक्सिमम परचेजिंग कहाँ पे होती है, या ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्या है कि अगर एनर्जी शॉर्टेज है, ठीक है, तो इस पे एक ये मान लो ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई भारत का क्या स्टेप है, मतलब इंडिया क्या स्टेप्स ले रही है ऐसी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, कैसे इंडिया ओवरकम करेगा इन सब क्राइसिस पे, उसके लिए भी प्रेस ब्रीफिंग है, ठीक है। वो प्रेस ब्रीफिंग तो ज़रूर देखनी भाई, मतलब आप ये मान के चलो कि आपको ऐसा कुछ भी बोलना है या फिर ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है जो या तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका अपना सिंपल सा लॉजिक या फिर आप ये कह लो कि मेरी जो एक्सपीरियंस है, मुझसे ये पूछा गया था कि भारत यूएसए का क्या स्टैंड है रशिया और यूक्रेन की वॉर पे, ठीक है। मतलब यूक्रेन और रशिया उस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि यूएसए और यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था उस पर यूएसए का क्या स्टैंड था। अब मुझसे पूछा गया तो उस समय क्या हुआ था कि जो आर्टिलरी थी वो धीरे धीरे यूक्रेन की कम पड़ रही थी, ठीक है। तो उस समय यूएस पहला कंट्री था भाई, कोई मदद करने को तैयार नहीं, तो यूएस पहला कंट्री था जिसने बोला कि हाँ चलो ठीक है, यूएस ऐसा कंट्री था जो मदद करने के लिए हाँ चलो मैं देता हूँ तुमको। अब वो उनकी डील कैसी हुई क्या हुई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे पूछा कि भाई यूएस का क्या रोल है इसमें, तो साफ साफ मैंने मेरे मतलब अब ये कह लो आप, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर मैं ज़्यादा मतलब उस समय जो न्यूज़पेपर में पढ़ता था तो उस समय इस तरीके की, तो हमें कभी भी बायस्ड नहीं होना है किसी को लेके, या फिर किसी एक तरफा हमें जवाब नहीं देना है, या फिर ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ भैया वो कंट्री ख़राब है या वो कंट्री अच्छी है और उसने ऐसा कर दिया तो उसकी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि ये न्यूज़ में ये सब बहुत होता है। तो गवर्नमेंट की जो ब्रीफिंग है, गवर्नमेंट ने जो ब्रीफ किया हुआ या गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेंगे, सिर्फ हमें वही पढ़ना है, उसी से चिपके रहना है, वही जवाब देना है सटीक, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो मैंने बोल दिया कि हाँ यूएस तो चाहता है करके, क्योंकि रशिया और यूएस मतलब एक कंपटीशन आप ये कह लो या फिर ऐसे कह लो कि हाँ दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों अपना एक दूसरे को मतलब है ना सिचुएशन पे कि भाई वो एक दूसरे को, जैसे अब भारत और कोई अपना कॉम्पिटिटिव कंट्री होगा अपना, ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हाँ सामने वाला वो करे ऐसा। तो इन सब सिचुएशन से बचना है, ऐसे जवाबों से बचना है कि भाई हम नहीं। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने उनको बोल दिया कि यूएसए तो चाहता ही है कि क्योंकि ये उस समय यही छप रहा था, है ना, न्यूज़पेपर में यही दिखाया जा रहा था कि या न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि नहीं यूएस चाहता है कि कितने दिन रशिया जो है इंगेज रहे वॉर पे। तो उस भाई कोई भी वॉर होगी तो वो कंट्री के लिए अच्छी तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है, उसके रिसोर्सेज ख़त्म होंगे, उसकी पैसे ख़त्म होंगे, उसकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, ठीक है, कोई भी कंट्री जाएगी, XYZ कोई भी कंट्री जाएगी वॉर पे, इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें इन सब जवाबों से ऐसे बचना है कि आप ये बता दो कि भाई तीसरे कंट्री का या फिर हमारी कंट्री का क्या है। तो हमें ये कुछ ऐसा मतलब वही है ना कि बीच का रास्ता निकाल के ऐसा बनना है कि ठीक है भाई जो एग्जैक्ट है सो है वही बोलना है, ठीक है। तो एक ये इंडिया का स्टैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये तो हो गया वॉर को लेके। दूसरी चीज़ क्या है, फिर एक पॉइंट आता है इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को लेके, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत से सोर्सेज या यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको। अगर आप मोटा मोटा नोट बनाना चाहो तो आप ऐसा करना कि जितने भी 7-8 फोर्सेस हैं, BSF, CISF, ITBP है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी फोर्स डिप्लॉय होती है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर में कौन से बॉर्डर पे BSF है, कहाँ पे ITBP डिप्लॉयड है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी फोर्सेस, CISF का क्या काम है, ठीक है, CRPF का क्या काम है, वो कहाँ पर कौन सी रेंज पे कहाँ पे लगाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे CISF आपको दिखेगी। बॉर्डर पे राजस्थान वाला बॉर्डर हो गया आपका, या इधर राजस्थान वाला गुजरात वाला बॉर्डर होगा, आपको BSF दिखेगी आपको, ठीक है। ITBP इधर साइड आपको
ITBP दिखेगी, म्यांमार साइड दिखेगी आपको, तो ठीक है। तो ये जो 7-8 फोर्सेस हैं, 7 आती हैं, 7 या 8 फोर्सेस आती हैं, इनको आप आराम से पढ़ लो, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लो, कब क्या सेटअप हुआ है और इनके इस समय हेड कौन से हैं, कौन कौन से इनके हेड्स हैं, उनका नाम तो पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि IB की क्या वर्किंग है। तो अगर हम बताएंगे कि भाई हमारा वर्किंग है कि भाई हमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेके हमें सिर्फ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, एक छोटा सा आंसर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, और हमें आगे पास करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जॉइंट ऑपरेशंस भी होते हैं, IB के जॉइंट ऑपरेशन किसी न किसी फोर्सेस के साथ तो पक्का होंगे। तो कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं, मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पे IB का काम होता है वहाँ पे फोर्सेस होती हैं। अब ऐसा तो है कि हर स्टेट में IB का ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो काम करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे भी करते होंगे, मुझे तो नहीं पता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि IB के साथ कौन कौन सी फोर्सेस काम कर सकती हैं या काम करती हैं। लोकल पुलिस काम करती है, या फिर और भी जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, आर्मी फोर्सेस हैं, आर्मी है वो काम करती है, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा। मेन पॉइंट क्या है अब इस पे, इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा पॉइंट आता है नक्सलिज्म का, ठीक है। नक्सलिज्म क्या है, क्यों है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये ज़रूर पूछेंगे। अब ये नहीं बोल देना कि नक्सलिज्म है तो भाई ठीक है वो मार देते हैं, ऐसा है वैसा है, वो अपनी जगह है, वो उनका मैटर है, उस पर हम, क्योंकि हम एक तरीके से अभी सिविलियन हैं तो हमें नहीं पता है कि वहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं, कैसे क्या हैं, ये सब नहीं बोलना। हमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या फिर जो गवर्नमेंट ने हमें बताया है, हमें सिर्फ वही बोलना है। ये दिमाग में बिठा के रख लो भाई, सब लोग जो भी है, अगर आपको सही लगता है, क्योंकि मैं अपीयर हुआ हूँ तो मुझे पता है कि कैसे क्या वो पूछते हैं और क्या सटीक आंसर, क्योंकि तुम्हें खुद पता चल जाता है कि तुमने भाई गलत बोल दिया, ठीक है, वो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो नक्सलिज्म क्या है, क्यों है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और हमें वही है ना कि हमें वन साइडेड अप्रोच नहीं रखनी है कि हाँ भाई ठीक है हमें ऐसा है, नक्सलिज्म है तो इन्हें हम उड़ा देना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। हमें देखो गवर्नमेंट जो है ना, जो जो जहाँ पे नक्सल एरिया है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है उन नक्सलीज को, जो हैं वहाँ पे नक्सल हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई उनके लिए अच्छा हेल्थ मिले, तो ये गवर्नमेंट कर रही है ना। अगर उनको इस तरीके से जवाब देना होता तो फिर गवर्नमेंट भी नहीं करती ये सब चीज़ें। तो हमें इस तरीके से जवाब नहीं देना कि भाई नक्सल हैं तो वो भाई उनको ये कर दो वो कर दो, ये इस तरीके से नहीं। जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है वही आपको बताना है। अगर वो पूछते हैं तो कि हम क्या कर सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि भाई बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रही है उनके लोगों को, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया पे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब अभी का क्या करंट सिनेरियो, कितना नक्सलवाद अभी है, इस चीज़ को लेके आपको मतलब ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है आपसे ना पूछे, हो सकता है ना पूछे नक्सलवाद, लेकिन आप ये सोचो कि आपको जब नॉलेज होगी तो आप कहीं ना कहीं से लिंक करोगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। जब भी हमारे पास नॉलेज होती है, चीज़ों के बारे में पता होता है, तो हमें लिखने या बोलने में या फिर किसी से इंटरेक्ट करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है वो। तो आप ये सोच के चलो कि नक्सलवाद क्यों है, कहाँ कहाँ है, और भारत या इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। कहाँ मिलेगा इसके लिए आपको, MHA की प्रेस ब्रीफिंग होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ठीक है। प्रेस ब्रीफिंग नहीं मिलेगी तो उसकी वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको हो सकता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड मिल जाए, ठीक है, कि उन्होंने बता दिया कि भाई उसका एक डाटा आता है कि भाई इतना % नक्सलवाद हमारी गवर्नमेंट ने कम किया है। या महाराष्ट्र में अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि महाराष्ट्र के CM ने खुद
बहुत से नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है भाई कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट के सामने या फिर उस राज्य की सरकार के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया और राज्य सरकार ने उस तरीके से उसको लिया उनको, और उनकी सज़ा या फिर जो भी है उनके साथ जो भी है उनको क्या प्रोवाइड करना है, कैसे क्या करना है वो कम किया जा सकता है। ये सब चीज़ें देख लेना कितना नक्सलवाद कम हुआ। ठीक है, MHA की वेबसाइट पे मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। ये यूट्यूब पे आपको सर्च करोगे, यूट्यूब पे साफ चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगर वॉर का ये बात चल रहा है तो फिर ये मान के चलो कि आप ये भी देख लेना कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसका क्या आउटकम निकला आज तक। समझ रहे हो आप, इतने साल से वो वॉर पे है, लगभग 5 साल हो गए उसको वॉर पे हुए 5 साल में उसका क्या आउटकम निकला है। ठीक है, एक ये हो गया। एक बहुत जो कॉमन जो बोलते नहीं कि हाँ फेवरेट टॉपिक्स हैं ये सब चीज़ें, जैसे मुझसे पूछा हुआ था। और न्यूज़पेपर तो भाई मतलब यही है कि महीने भर के आप पढ़ रहे हो, तो ये तो मुझे पता है कि जिसका ये पता चल गया कि भैया इंटरव्यू होना है तो वो न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ रहा होगा। चपके रहो भाई न्यूज़पेपर से, अच्छे से जो अच्छी न्यूज़ है जो पूछी जा सकती है, क्योंकि जो वहाँ पे बैठे होंगे ना वो ऐसा नहीं होगा कि वो IB पर्सनल होंगे या IPS ऑफिसर, में भी उनमें IPS ऑफिसर भी होंगे, IAS भी होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के सारे IAS लेवल के अच्छे होते हैं, तो वो मतलब अच्छे IAS ऑफिसर्स होते हैं वो। तो वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा पढ़ रहे हैं कि भाई नक्सलवाद वहाँ पे कितना कम हो गया क्योंकि मुझे इंटरव्यू पैनल पे बैठना है, तो वो भी पढ़ के ही आएंगे, उन्हें भी पता होगा क्या क्या पूछना है। प्लस तुम ये मान के चलो कि वो मतलब नेक्स्ट लेवल के लोग होते हैं, उनको तुम पागल नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो कतई ये मत करना कि उनको ऐसे यहाँ से भटका दिया या फिर वो है, तो वो उनके पास कलम होती है, वो लिख देंगे तुम्हारा ग्रेड जो भी देना होगा उनको, अगर तुमने ऐसा किया। तो ये सब मत करना बिल्कुल भी। अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ लो, जो भी अब मान लो 2 से 8 तक है तो वो 5-6 दिन जिनके भी है, तो ये ब्रशअप पॉइंट्स हैं, मान के चलो कि इनको कर के जाना है आपको। इन पे आपका स्टैंड एकदम ऐसा होना चाहिए कि हाँ उन्होंने ये पूछा और हमने ये बता दिया। और ये ऐसे कब होगा, जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी पूरी। ठीक है, तो कुछ जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं इस समय के, जो करंट सिनेरियो में या फिर कुछ मान लो साल भर के पहले का है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हैं, EV व्हीकल्स क्या हैं, AI क्या है, तो ये बिल्कुल 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 पढ़ के जाना भाई तुम, ये तो बिल्कुल पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ 1-2 वीडियो और मैं लाता हूँ, ठीक है, जिनको ना चीज़ें समझ में आई हो, कहाँ से करना है ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बता दूंगा। कल हो सकता है वो कल सुबह तक वीडियो मैं उसकी रिकॉर्ड कर दूँ। 5 क्वेश्चन जो वॉर को लेके हैं या उनकी प्रेस ब्रीफिंग कहाँ पे मिलेगी, वो चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी कि अगर अभी भी किन लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि क्या पहन के जाना है या फिर क्या नहीं पहन के जाना है, क्योंकि जब मैं पहन के गया था तो जब मैं इंटरव्यू अपेयर हुआ था तो मैंने पूरा पहना हुआ था उस समय। हाँ ये था कि भाई आपने कोट पैंट और टाई और प्रॉपर आपको अच्छे से, मतलब वही है ना कि ऑफिसर्स लेवल पे ऑफिसर दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो अंदर जाके पता चला, मेरा भी मार्च में इंटरव्यू था, 21 मार्च को इंटरव्यू था, उस समय पड़ने लगी गर्मी लखनऊ में। अब मैं अंदर गया और वो IB का जो ऑफिस है वो अंदर है थोड़ा सा चल के, तो वहाँ पे क्या था कि वो ऐसा कंपाउंड बना हुआ था। तो दूसरी चीज़ क्या है, आप ना थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, है ना, पहली बार आप इंटरव्यू पे अपियर हो रहे हो तो नर्वस तो डेफिनेटली बात है, नर्वस हो जाओगे आप। तो मुझे क्या किया था, मुझे बिठा दिया था एकदम गेट के बाहर, क्योंकि एक बंदे का इंटरव्यू चल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही वो बाहर निकला उसके बाद मुझे जाना था। अब मैं कोट वोट पहन के टाई वाई लगा के मैं बैठा वहाँ पे, और पसीना मुझे आना शुरू हो गया, और मुझे नर्वस तो हो ही गया था मैं कि बाहर बिठा दिया, बताओ कि वहाँ से होता तो चलो ठीक है कि हाँ थोड़ा सा ये था कि सब लोग के साथ बैठा हुआ, अकेला मैं बैठा हूँ, उतनी बड़ी पूरी सी वो थी, एक तो अंदर वो सब लोग बैठे हुए थे, पैनल था पूरा, और वो जो भी कैंडिडेट था उसका इंटरव्यू हुआ। जैसे ही वो बाहर आया मैं अंदर गया तो बाकायदा पसीना वसीना था। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको। आपको अगर, बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पहनना है कि नहीं पहनना है, कोट आप पहन सकते हो, आप अगर कंफर्ट हो तो आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस टाइम इस वेदर के लिए सबसे जो ठीक चीज़ है वो है आपने एक फॉर्मल कपड़ा लेना है, शर्ट और पैंट और टाई और जूता अच्छे से चमका के जाना है। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई उन्हें भी लगे कि हाँ भाई ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं हो सकता है आगे
एक वीडियो बना दूं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और कौन से पॉइंट हैं जो फिर से ब्रशअप करने हैं। ठीक है, एक दो चीज़ें, 3-4 चीज़ें हैं, मैं वो बता दूंगा सोर्सेज उसके कहाँ से आपको लेने हैं, तो वो चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद ठीक रहेगा। अभी क्या ही 4-6 दिन बचे हुए हैं, उस पर आप जितना कर सकते हो वही है ना कि मैक्स किसी भी चीज़ के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिपीट करोगे उस चीज़ों के लिए है। और अगर अभी भी जिन लोगों की हैबिट नहीं बन पा रही है बोलने की, तो वो भाई शीशा रख लो सामने शीशा रखो और बोलना शुरू करो। जो पॉइंट आपने बना के रखे हुए हैं, जो पॉइंट आप सोच सकते हो कि भाई ये पूछा जा सकता है, ठीक है, सामने नहीं है, फिर किसी को भी बिठा लो भाई, उससे बोल दो कि भैया ये लो 4-5 पॉइंट है, आप पूछो मुझसे जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, जिनका इंटरव्यू है। तो अगर कोई नहीं मिलता तो भाई शीशा रखो। मैंने शीशा रखा हुआ था और मैंने प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगली वीडियो पे मिलते हैं और मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो पे ये 4-5 पॉइंट फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए धन्यवाद।